अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम रहा कुछ पाकिस्तान के इलाकों में जहाँ पे लोगों ने बारिशों को बहुत इंजॉय किया, और कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे बारिश तो हुई, इंजॉय करना शुरू ही किया, लेकिन वो कुछ इंजॉयमेंट कुछ तकलीफ में तब्दील हो गई, तो उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही हसीन और जमील और सजी धजी अतीका ओठो, स्पेशल आपके लिए आ जाइए। उनके साथ हमारे पास एक मौजूद है, लाहौर से तैरती हुई पहुंची हैं नादिया अफगन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और मरीना जी ड्रामे के शूट से अपने नए कपड़े बनवा के फाइनली वापस आ चुकी हैं। अभी तक नहीं बने, अभी बहुत सबसे पहले अहवाल जानते हैं नादिया अफगन से, क्या हुआ था? क्योंकि लाहौर में कुछ दो इलाके इफेक्ट हुए और एक इंसान इफेक्ट हुआ, और वो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है बारिश में। गाड़ी डूब गई मेरी, क्या करती। ओह गॉड, और मैंने तो डुबोई भी नहीं, मेरे मियाँ ने डुबोई। मियाँ की खैर नहीं। नहीं, और गाड़ी भी ब्रांड न्यू थी, सिर्फ एक हफ्ता हुआ था निकाले हुए, और वो बस आई एम सो सॉरी। लाहौर पूरा जो है वो इतना पानी था, फ्लडेड, पूरा फ्लडेड। तो लाहौर की शक्ल तो बहुत खूबसूरत है, तो पानी निकालने का रास्ता नहीं बनाया उन्होंने? यूजुअली होता है, इस दफा पता नहीं क्या हुआ है, बिकॉज डीएचए में कभी इस तरह पानी नहीं आया, और पूरे डीएचए साइड पे पानी था। फिर वो नई 2-3 सड़कें और अंडरपास वगैरह बने हैं, वहाँ पे पानी जमा था। आई थिंक देयर वाज बट पानी भी बहुत ज़्यादा था, रावी भी फ्लड किया हुआ था, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। कहाँ जाए पानी, ज़मीन भी तो एक हद तक पानी पी के और वो सारा कंक्रीट बन गया, तो वो बट बहुत सारे लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया। लाहौरी फिर है ना, फन तो कर लेते हैं, हर जगह स्विमिंग पूल बना लिया उन्होंने। फिर जो डूबी हैं, अब क्या करें, लिखा होता है बस, ठीक है। मैं तो कहती हूँ ठीक है, अब क्या होता है। चलें जी, गाड़ी बहरहाल आप फिक्रमंद ना हो, आप इनकी गाड़ी जो इंश्योर्ड थी और वो निकल आई। और इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। हाँ, इंश्योरेंस लाजमी करें अपनी गाड़ी की, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी बारिश हो सकती है और बारिश में गाड़ी डूब भी सकती है। तो अतीका जी, आज आपकी इस खास खूबसूरत तैयारी का राज? वो राज ये है कि क्योंकि नादिया खान आज नहीं है हमारे साथ, वो माशाल्लाह से छुट्टी पे गई हैं, तो मैंने सोचा कि आज कौन है सेट पे, नादिया अफगन और मरीना खान। तो कहा इनका तो मुझे पता है कि ये सोबर कपड़े पहन के आएंगी। वो नादिया ने तो आज एफर्ट की। नॉर्मली इस जीन्स एंड लाल फूल निकाले इन्होंने मेरे लिए। तो जब नादिया खान होती है सेट पे तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर जाती हूँ, नादिया सारा भरपूर फैशन करके आती है। आज क्योंकि नादिया इज़ नॉट हियर, तो मैंने कहा मैं उनकी जगह, एक तो सीट भी नादिया की कब्जा कर लिया मैंने, दूसरा ये कि मैंने फिर कहा कि मैं आज छमक छलो बन के ना पूरा झुमके शुमके चोकर मैं बैठूंगी, बिकॉज समबडी हैज टू डू द फैशन गेम ना ऑन दिस सेट यार। एक ड्रामा जो बहुत ही खास जा रहा है, और उसमें जो कमाल हुआ है, जिस तरह से अनस में जान आई है और उसने अंसा को सेव किया है और सबके सामने आके बोला है, मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ होगी। अनस और अंसा की कहानी अतीका जी की ज़बानी नहीं, ये तो होना था। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि अभी टिपिकल वो होगा कि फ्लिप हो जाएगा। देयर बी अ टाइम व्हेन अंसा विल नीड अनस, और बहुत अच्छा फ्लिप, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। वेल डायरेक्टेड, वेल रिटन, गुड ट्रांजिशन एंड बहुत खूबसूरत फ्रेम, तो टाइमली, यानी कि इससे आगे अगर जाता ना ये रोना धोना, मुझे लगता कि हम और बोर हो जाते। सो मुझे बड़ा मज़ा आया। आई लव द वे कासिम हैज़ डायरेक्टेड इट। पूरा स्क्रीन इसका बड़ा मज़े का लगा मुझे, एंड खूबसूरत वो जो पूरा शादी का वो जो पूरा जो एम्बियंस एक बनाया हुआ है कासिम, सो लवली, वेरी वेरी ग्लैमरस बट सटल ग्लैमर। ये नहीं कि सस्ता काम, यानी कि लगता है जैसे अंग्रेजी महंगा ग्लैमर वाला काम हुआ है, विच इज़ लवली। एंड ये जो कहानी फुल सर्कल आ रही है उसका भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जब हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे तो वील गो मोर इनटू इट, बट फॉर मी इवन नाउ द ड्रामा इज स्टिल वर्किंग इट्स मैजिक। तो थम्स अप फॉर बस तेरा साथ हो। नादिया अफगन क्या कहती हैं बस तेरा साथ हो के बारे में? ये इनसे आई फाइंड इट वेरी स्टनिंग, द स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ड्रामा अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब थोड़ा सा बीच में आई वॉज वेटिंग कि कब जागेगा ये लड़का, कब जागेगा, कब बोलेगा। थोड़ा तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि आप फील करते हो कि कब बोलेगा, आखिर वेट ही करते रहते हो, अब बोलेगा, नहीं चुप कर जाओ, वादा किया हुआ है, ये किया हुआ है, इट बिकेम अ लिटिल, थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था। बट फाइनली ही स्पोक अप।
अंग्रेजी की एक मिसाल है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ कि प्लीज ग्रो बट फाइनली बट ऑल्सो आई फील कि मुझे नहीं लगता कि जो सना जावेद का कैरेक्टर है उसको ज़रूरत थी, बिकॉज मैंने इतना बोल्ड, इतना, एक तो ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग, ओ माय गॉड वो लड़की कितनी हसीन लग रही है, एंड इतना नॉट अ सिंगल मोमेंट ऑफ वीकनेस वाला, इवन वेयर शी इज फॉलिंग वीक वहाँ पे भी वो, सो आई एम टोटली एंजॉइंग इट, मुझे बहुत मज़ा आया। परफॉर्मेंस, सारे एक्टर्स इतने अमेजिंग हैं, performances are so great. Salman Shahid Saab says one line and it's like, you know, you can, yeah, everybody is awesome. मुझे बहुत मजा आ रहा है, I love it, मुझे सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं उसमें, even जो villains है ना वो भी जो है वो भी वो तो कमाल ही है ना। I'll give it 2 thumbs up, I'm enjoying it. मरीना जी, सो बेसिकली ये 2 एपिसोड्स शरीन के एंगेजमेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे, एंड प्रॉबली द मोस्ट एंगेजिंग engagement that I've seen. Normally हम जब शादीबाजी के सीक्वेंस देखते हैं ना तो ज़रा से हो जाए शादी का सीक्वेंस, फिर वो साजिशें होती हैं, लेकिन दिस वन वाज वेरी एंगेजिंग. इट वाज, यू नो, इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, एटलीस्ट मेरे लिए, बिकॉज आई हेट टू सी, आगे मैं प्रोमोज नहीं देखती, मैं कुछ नहीं देखती, तो मैं लिटरली एज द प्रोग्राम इज़ ऑन मैं वैसे देख रही होती, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो आगे जाके हम बात करेंगे उस पर बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, एंड हाउ दे अनफोल्ड. एंड ऑल्सो द थिंग दैट रियली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोनों जो माँ बाप हैं, अब उनके जो बच्चियाँ हैं या बेटे या बेटी है, उनके जो करतूत और उनके जो बिहेवियर है ना, वो आके अब इनको काट रहा है. उन्हीं के अपने करतूत सामने आ रहे हैं. एग्जैक्टली, वो सामने आ रहे हैं, और उनकी जो टेंशन है और उनकी जो मजबूरियाँ हैं ना, वो सारी चीज़ें इतनी क्या कहते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वाजे हो रही हैं कि मीनिंग हल्का सा आप अनस की तरफ, यू नो, आपका वो ध्यान जा रहा है. द अदर थिंग मैं समझी थी कि अगेन लाइक आई सेड, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इट टुक अनदर टर्न, बट आई थॉट दैट दे वर गोइंग टू हैव अ मैसिव फाइट, दीज टू, अनस एंड अंसा, बिकॉज वो इतना उसको कहती है ना कि फिर से चुप करा रहे हो, फिर से चुप करा रहे हो, फिर से चुप करा रहे हो. तो मैं समझी कि वो जो वहाँ जो जब इंगेजमेंट पे थे, मैं समझी वहाँ वो सड़ के ना चली जाएगी और इनकी एक, यू नो, यहाँ इनका एक डिफरेंस आएगा, लेकिन अनस ने तो भारी बहादुरी दिखा दी, तो आई विल दिस टाइम आई विल गिव इट थम्स अप. रिव्यू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. राइटिंग की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर है लेट सायरा रज़ा और डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद. और वो जो मनीना जी आपने भी कहा ना कि उनका ध्यान अनस की तरफ गया, हाँ. वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चला गया था क्या? आप किसका? शिरीन का? शिरीन का, मतलब वो थोड़ा सा, नो, आई थॉट दैट वाज अ वाव मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी, एक्सपोज्ड, शी वाज एक्सपोज्ड, जो मैंने लास्ट 2 Yeah. एपिसोड से मैं कह रही थी हमारे शो के, मैंने कहा कि इसका अंडरलाइन कुछ लड़की का है, बिकॉज शी इज मसला. ऑब्सेस्ड विद दिस बॉय. वो इतनी ऑब्सेस्ड है कि हाँ, वो अगर आप उस तरह से देखें ना, हाँ, तो वो ऑब्सेशन जो है उसका, आइदर यू हैव सम प्रीवियस ट्रॉमा बचपन का, और यू आर इन लव विद दिस मैन, एंड दैट टू मी वाज सच अ वाव, फॉर मी इट वाज अ वाव मोमेंट. आई वाज ओके, and I think he captured it beautifully. Wow, for me it was. अच्छा, इस नजरिए से देखें फिर तो ठीक है. Yeah, राइटिंग डायरेक्शन पे अगर आए ना, तो आई थिंक कि ये जो 2 ट्रैक्स चल रहे हैं साथ साथ, फहाम, शिरीन, अनस, अंसा, तो इनको इंटरट्वाइन बड़े मज़े से किया इन 2 एपिसोड्स में. सो फैंटास्टिक, आई एंजॉय दिस एपिसोड्स. आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 9 each. नाइस. So I'll start with the writing. मैंने बहुत enjoy किया इसको, जो डायलॉग्स वगैरह. अब मुझे ये नहीं पता, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एक्टर्स हैं, क्योंकि सारे बहुत इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं, मुझे ये पता है कि कई दफ़ा लाइंस वगैरह लिखी भी होती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत हमारे एक जो रवायती ड्रामाई तरीके से डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, जो कि कई दफ़ा आप कहते हो कि ये क्या फ़लसफ़ा है, ये बहुत नॉर्मल बातें होती हैं, बहुत कैजुअल तरीके से डायलॉग्स. इट्स नॉट सेइंग कि कैजुअली किया है, मेहनत ऑफ कोर्स की हुई, बट लाइक जब वो बात कर रहे हैं तो वो एक फैमिली लग रही है, उनके रिलेशनशिप से, एंड दे जेल टुगेदर, ऑल द कैरेक्टर्स जेल टुगेदर सो वेल, यू नो, दे कम टुगेदर एंड दे डू दिस अमेजिंग सीन.
So number, I will give the writer a 9, and I will give the director a 9 as well. I think they're doing a wonderful. मैं 10 नहीं दिया, मैं 10 दे दी. But very good. I love it. मैया जी, For me, I am going to also give it a 9 and a 9. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं बस तेरा साथों को। और अब चलते हैं जी ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,227 और लेट सायर रज़ा साहिबा के हिस्से में 2,864, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,094 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,561, 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स मिले इनको। बहुत अच्छे नंबर्स ऑडियंस से मिले। आई थिंक इस हफ्ते हमें अनस को करना चाहिए और ताई को करना चाहिए। तो सबा हमीद एंड अनस। I think I can easily give Farhan, because I can't. No, I'll give Farhan a 9. Oh. Farhan a 9. And Sabah, not because, you know, it's just that there was not those high impact scenes that where she would go for a 10. I will give her an 8. 8 Yeah. So yes, in this drama, सबा जी को वो वाला, उन्होंने जो कुछ भी उस स्क्रीन पे नजर आ रही है वो अपनी वजह से नजर आ रही है। क्योंकि अगर उनको ने ये बात कहनी हो ना कि अच्छा तुम बस चुप कर जाओ, तो वो भी वो सबा कह रही है तो वो मज़े का लग रहा है और वो सीन में सारा वो बन गया। वरना उनके पास बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं बोलने के लिए, वो ज़्यादातर यही कह रही है कि इसको समझाएं, इसको चुप करें, इसको ये करा दें, इसको ये करा दें। You know, I feel that sometimes actors of her talent like her are wasted when they are not given those kind of roles. And they ये भी उन्हीं का टैलेंट है कि वो फिर उन रोल्स को कुछ ना कुछ बना लेते हैं। But whatever she does, she's incredible. I will give my बेटा फरहान a 9 in this. सबा जी को मैं नंबर देने वाली कोई नहीं होती, तो मैं कोई नंबर नहीं दे रही, मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। मेरी तरफ से देने तो पड़ेंगे, कुछ तो कर दो। I'll give her a 10. But the 10 is that, and I'll give her a 10. अच्छा। She's amazing. नहीं है जी। हाँ, मतलब मैं नहीं कह सकती। I'm going to also give her a 10 because you know there is nothing. I just feel that whatever it is, she has done her best performance, and she has not let us down even for one scene. Especially that scene on the balcony, how her face changes from that arrogance to dar. You know, like oof, it was amazing. Farhan, he is a 9 for sure. Woohoo! ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,911 ओके। एंड बस तेरा साथों से सबा हमीद के हिस्से में 900 जो कि 4% मतलब 0.4 हुए हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की 22,865 एंड फरहान सईद के हिस्से में 2,710, 12% मतलब 1.2 इनको मिले हैं। नंबर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, जजेस ने तो नंबर्स की बारिश कर दी है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथों का रिव्यू। जजेस ने नंबर्स की बारिश की, लेकिन ऑडियंस ने अभी तक नंबर्स नहीं दिए। आज के दिन ही आप ये देख रहे होंगे, लेकिन हम जाएंगे अगली निशिस्त की तरफ और बात होगी जंजीरें की। अगर आपने वो देखना है जंजीरें में क्या हुआ है और इन तीनों जजेस की राय देखनी है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें। और आप जैसे दीका जी ने कहा था कि अब नाम लेकर तो मुकाबला शुरू हो गया जजेस में, किस जज को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसके हवाले से सब्सक्राइब करें तो ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि सारे जजेस जाके नंबर्स पढ़ते हैं, इवन नादिया अफगन भी। ठीक है, तो अब चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो नादिया अफगन तारीख में पहली दफ़ा जंजीरे के उस सीन पर रोशनी डालेंगे जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। जंजीरें। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस पल का था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार, और यानी कि अभी नादिया अफगन रोशनी डालेंगी, स्पेशल टॉर्च लाइट, यू नो सब कुछ, सब वो बत्ती अगरबत्ती। अब आई विल स्टार्ट विद दिस। अब आगे बोल भी दे जंजीरें। अच्छा जी। So, इसी तरह मेरा कहते हैं ना पंजाबी ज़बान का कहते हैं हंसा निकल गया। इस दफ़ा की तो जंजीरें की दोनों एपिसोड्स देखे मेरा तो हासा निकल गया।
तो खैर मैं उसमें राइटर को मैं कुछ नहीं कहूँगी. द स्टोरी ओवर दीज 2 एपिसोड्स दैट आई वॉच्ड, आई वाज लाइक कि ये कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, हम एक जगह के ऊपर फंस क्यों गए हैं. और फिर दो सीन्स वर लाइक च्विंगम, इतने लंबे सीन्स थे. क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो खेल रहे हैं, दरख्त के घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं. उसमें निकला क्या? एक लड़की किचन से चलना She's शुरू been हुई buried है. there, na? That's what I'm thinking. हाँ, that's what I'm also. नहीं तो बट इतने बड़े सीन का वो I know. उसका उसको जो आवाजें आ रही थी, it was very रूह haunting though. Yeah. मुझे बड़ा weird लगा. दोपहर के सीन्स जो होते हैं ना बड़े अजीब होते हैं, इस तरह के दरख्तों के नीचे साए टाइप की चीजें, और जो उसको आवाजें आ रही थी, या पता नहीं उसकी मेमोरी में आ रहा था कि हम खेलते थे यहाँ पे, क्योंकि बाद वो में कुछ कुछ नहीं मुझे लगा. वो जो तो सीन का flashback कुछ समझ नहीं आया अच्छा. था. और वो- ये शुरू के लिटरली 15 मिनट तक सब या हाँ. हाँ, वो अब Fast forward. आओ क्रिकेट खेलते हैं, वो खेल रहे हैं, फिर वो चल रहे हैं, फिर वो दरख्त में घूम रहे हैं, फिर वो घूम रहे हैं. सो आई फाउंड इट टू बी वेरी लाइक कहानी कहीं मूव नहीं की. किचन के सीन चल रहे हैं तो किचन के एक आध चीज़ थी बीच में, वो एंड में जो गोली लगती है और वो आ जाता है, दैट वी विल टॉक अबाउट. बट आई डिडंट फील दैट द स्टोरी वाज मूविंग एनीवे. सम्या है तो वो बताई जा रही है कि यखनी पिलाती है, पौधे बूटियाँ लेकर आती है, जड़ी बूटियाँ. किचन में है तो हलवा पका लेते हैं गले. बट ओवरऑल आई डिडंट थिंक द स्टोरी वाज मूविंग और लाइक इतना कोई वो, अब इट्स लाइक अदनान सिद्दीकी गायब हो गए, बहुत सारे तुरसम गायब हुआ हुआ है, सब गायब हुए हुए हैं. वो एक घरेलू सी कहानी है जिसमें बस यही है कि कौन है, कौन साजिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है, मतलब समझ में आ गई है कौन कर रहा है. मूव इट ना, आगे चलाओ ना. फाइनली उन्होंने गोली मार दी है सरबुलंद को, जो कि वाज सो हिलेरियस. नॉट द पार्ट जहाँ पे गोली लग भी रही है, जिस तरह वो 3 पहले झाड़ी के पीछे छुप रहे, जब गाड़ियाँ निकल गई तो फिर वापस बाहर आ रहे हैं. I have so many things to say about it. तो इमोजी I will just give it like where is like I'm shell shocked. शॉक फेस फॉर जंजीरें. मैया जी Shocked. ओह So I know because मैं सोच रही थी कि अभी जो हमने लास्ट 2 एपिसोड्स रिव्यू किए थे तो उसमें कहानी कहीं नहीं जा रही थी. सो आई थॉट नाउ इट विल पिक अप बिकॉज वो लास्ट जो सीन था जिसमें ये पूरी अपनी कहानी सुनाती है कि उसकी शादी कब हुई, फिर मुदस्सर के साथ वो इस्लामाबाद गई और फिर उसकी डेथ हो गई, लेकिन तब भी उसने तुरसम का नाम नहीं लिया. वो मुझे नहीं समझ, मैं समझी वहाँ से हम पिक करेंगे, लेकिन द स्टोरी वेंट साउथ. जानी थी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, इट वेंट, I don't even know what that is, but there was no story. Again, there was no story. Yes, एक सीन में हम कह सकते हैं कि सरदार जो है वो सरदार बन गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन again he was overshadowed by Raza and that also. But nothing. There was nothing in the and when we come to direction and all, we'll talk. तो इमोजी दिखा दें. शॉक फेस. अतीका जी, आपकी राय क्या इन दोनों खवातीन से मुमासलत रखती है या बिल्कुल मुख्तलिफ है? उनकी राय उनके चेहरे पे लिखी हुई है. तो मतलब है कि वो तो ये तो सिर्फ हुस्न है, मतलब मैं तो थ्रू आउट कहती रही हूँ कि देयर इज नो सेंस इन दिस ड्रामा. मतलब शुरू से आप देखें नादिया, कितने लोग यहाँ पे मर्डर हो गए, जहर खिला दिया, सब कुछ, पुलिस नहीं आई कहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई. कितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, यू नो, and we've suddenly now reduced it down to what? I don't even know whether I should call it a romance, should I call it a family drama. मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा अभी रह क्या गया है इसका ना. तो I'm very sad and very upset and it is very unfortunate. शॉक फेस. राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं. Okay, so we're अब talking about writing and direction. So Yeah. I'll come to the direction part first. सीनियर डायरेक्टर है मैं उसके ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप एक ड्रामा बना रहे होते हो जो फिक्सेबल होती हैं, जो आपके एक्टर्स भी आपको बता सकते हैं कि ये हम फिक्स कर लेते हैं. ऑल्सो आर यू नॉट सिटिंग ऑन द एडिट, बिकॉज आई एम शॉक्ड about the whole situation, like एक सीन नहीं, 2 सीन्स नहीं. So I think we had डायरेक्शन के मार्क्स देने हैं. वाओ, मैं अब मार्क्स क्या करूँगी, खुद में फेल Writing हो and गई. direction. So direction I will because of the edit I will give it a 6, and writing I think the story did not do anything for me. Was not like कोई ऐसे amazing dialogue except for that one scene where Sarbaland is talking to the Lala and telling him that, you know, I'm going to get this person, whoever this is, and don't forget that I am the Sardar now. So writing, there was nothing to it. I'll give it a 6. 6 for both. Okay. मरीना जी. So bad. 6 क्या है? ओके जॉब है या 5 is okay job. ओके 5 and 5. 5 and 5. अतीका जी. नहीं तो क्या मैं क्या बोलूँ, सेंस है नहीं हर चीज़ पे. हम
we're just trying to find things to say about this drama. And Yeah, मैंने- there's nothing. You know, I mean, Myanmar is just this is basically a tragedy. I've realized this drama is now a tragedy because You're इतना absolutely इसमें right. इतना मजे इतना इसमें वो Potential था। पोटेंशियल था। देखिए राइटर की तो कोशिश होती है कि वो अच्छा आपको बना के दें। हम्म। अब आगे जब वो 15 लोगों के हाथों में वो स्क्रिप्ट जाती है तो देन यू आर बेसिकली यू नो आप बस फिर अल्लाह अल्लाह ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे अच्छा बना ले कोई। So, but yes, Nadia is right. In these 2 episodes, nothing moved. I mean, it was like, in fact, not just not moved, it was very senseless. A lot of things were senseless, for me at least. So, I'll give writing a 6, and direction a 5. 5 and 6 ऑडियंस से चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,227 और जंजीरें से फरज इश्तियाक साहबा के समय 4,967 27% मतलब 2.7 जो कि हाईएस्ट है। आप लोग जो मर्जी कर लें आवाम को नजर आ रहे हैं That's why खींच रहे स्टोरी नजर आ रही है। खींच रहे और अगर बात की जाए यानी कि लिखाई है ये ऑडियंस के नंबर है। अगर टोटल बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोडकास्ट हुए 18,094 और शहजाद काश्मीरी के समय 5,014 28% मतलब 2.8 जो कि हाईएस्ट है। Good for him. The public is enjoying it for whatever. नादिया अब शॉक्ड अब शॉक्ड फेस नहीं बना। हमारा तो देखिए एक और मसला ना हम टेक्निकली भी बहुत देख रहे होते हैं। हाँ। तो जी अब बात कर ली जाए रबिया एंड सरबुलंद। सरबुलंद Okay. Sajal and दानियाल। सज्जल इज अ रिमार्केबल एक्टर, शी इज़ लाइक फ्लॉलेस, बहुत अच्छा करती है, जो उसको मिलेगा वो कर देगी। मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करती हूँ एंड मैं खुद भी कई दफ़ा देयर कम्स अ पॉइंट जब आप एक प्रोजेक्ट साइन कर लेते हो और आप इतना थक जाते हो लोगों को समझा सा। आई एम श्योर सज्जल ने बोला होगा ये ना करें या ये ना करें, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट औरत है और उसने बहुत सारे इस तरह के काम किए हुए हैं। और बट एक वक्त आता है जब आप कहते हो कि जो भी है बस खत्म ठीक है बस करो। ख़त्म करें Yeah. आप इसको। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही और स्क्रिप्ट में ये फ्लॉज हैं या डायरेक्टर को जो भी है बात नहीं बन रही है या जो भी है लोकेशन सिचुएशन दूसरे एक्टर्स कहानी जो भी है, तो फिर आप गिव अप कर देते हो और आप कहते हो या अल्लाह ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए किसी तरह। मुझे लग रहा है कि सज्जल अब उस पॉइंट पे आ गई, वो सोच अब तो खत्म हो गया होगा कि बस ये अभी खत्म हो रिकॉर्डिंग चल रही है। जाए। अच्छा बस ये खत्म हो जाए किसी तरह। यू वांट मी टू गिव नंबर्स? I'll give them both a 7. 7 for Yeah, both। because they had nothing to do. एटलीस्ट गोली लगी थी उस गोली वाले में क्या करूं मैं, दे दिया उससे ना। चले। अभी उस बच्चे ने बहुत काम करना है आगे जाके। ओके हाँ। मीना जी Give him an 8 and I'll give Sajal. Sajal is, I mean, like the only reason I'm giving Sajal an 8 is because there was really nothing else. There was, there was no wow. तो 8 for both, No, हाँ. 7 for her. 7 for Sajal and 8 for Daniel। हाँ. Otherwise, Sajal will Atika ji. always be a 10. I would give Sajal, I think the same 7 because there wasn't much to do, and I really like Daniel in the Zakhmi wala scene. I think उनकी जो एक्सप्रेशन थे जो उसने वो ओवरऑल उसका वो जो फीलिंग जो आ रही थी, अब मुझे वो एक दर्द महसूस हो रहा था। आई फेल्ट द पेन कि इसको एक्चुअल फिजिकल तकलीफ है। सो दैट सीन ही डिड रियली वेल। अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक एज अ कैरेक्टर Daniel has not could have expanded it much more even in the 2 episodes। लेकिन अगेन वो सीन जो था जब वो क्रिकेट के बाद वो जो ग्राउंड में जब घूम रहा है और वो सीन में भी उसके एक्सप्रेशन ठीक थे। वो अपना काम पूरा कर रहा है बेचारा, लेकिन ये है कि ओवरऑल एक मैस है ना, तो बीच में भी फंसे हैं बेचारे, राइट। सो आई थिंक आई विल गिव हिम एन 8 आल्सो। ऑडियंस के चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,911 और सज्जल अली के समय 4,053 18% मतलब 1.8 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए दानियाल जफ़र की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 22,865 और इनके समय 4,109 18% मतलब 1.8 इनको भी मिले हैं जो कि हाईएस्ट है। Well, good for them that the audience is enjoying their work in this disaster. अब जिस ड्रामे की बात होगी उस आगाज़ में तो नादिया ख़ान को समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा समझ आया। अब आज नादिया अफ़ग़न भी हैं तो देखते हैं इन नादिया को कितना समझ आएगा। और मीना जी का तो शुरू से फेवरेट है, मैं बात कर रहा हूँ एक मोहब्बत और की, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरा फेवरेट था शुरू।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले रिव्यू जंजीरें की 24th and 25 एपिसोड का, जिस पे नादिया अफवन ने तारीख में पहली दफ़ा उस सीन पर रोशनी डाली जिस पे हर तरफ बात ही बात हो रही है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी यूट्यूब पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम अब चलते हैं महीना जी की तरफ और उनसे बात करते हैं उनके फेवरेट ड्रामे में एक मोहब्बत और की। So, it was a very what word? I wish I had a good vocabulary जो मेरी बिल्कुल ज़ीरो है उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी, लेकिन it was a very easy, fun and smooth watch. From the time they come to the house to the time they start walking and वो कहती है परी का कमरा इधर है, मेरा कमरा यहाँ है, you know, just the awkwardness in दोनों की जो आपस में एक है, That's so good. to the, I mean this entire उनकी जो relationship जो इन दोनों एपिसोड में इन्होंने दिखाई है, to the part where she gets jealous. I thought that was a very interesting angle because वो उस हमें पता है she likes him, we know that, otherwise I don't think she would have married him because she's seen the kind of person that he is. But the jealousy is sort of sealing the fact that she may be in love with him. He तो is, you know, वो भी हमें पता है, उसने तो ये बात बिल्कुल नहीं छुपाई. But I thought that was very good. The other thing that I love about this play is that लोगों की जो एक हमारी typical mindsets हैं, उसको हम address कर रहे हैं. जैसे माँ ने last time कहा था ना कि अच्छा उसने पहले शादी नहीं की तो मेरी बेटी से क्यों शादी कर रहे हो, डाइवोर्सी है, बच्चा है. यानी उसकी अपनी माँ कह रही है. इस दफ़ा माँ कह रही है कि ससुराल में रहने का क्या, वो अब बीवी के घर रह रहा है तो ससुराल में आके रह, यू नो, ये माइंडसेट तो ना कि बीवी के घर नहीं रहना या ये नहीं करना वो नहीं करना, यू नो, इस तरीके से बिहेव करना, ये सारी जो है ना टिपिकल एक हमने जिसे कहते हैं ना, हमने अपने आप बच्चों को ये बचपन से सिखाते हैं कि ये बड़े होंगे तो आपने ऐसे, यू नो, लाइक इट्स ऑलमोस्ट ब्रेन वॉशिंग. सो देयर इज गोइंग टू बी सम गड़बड़ in one way the perfect relationship that these people are having. So for me it's little biased but sorry. Good thumbs up. आप क्या कहेंगे टीका जी? I would use the word cute. I think it's a very cute drama. बहुत sweet, प्यारा ड्रामा है. यानी कि आपको रोमांस का भी एक बड़ा मज़ा आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं लेकिन वो इतने भारी नहीं लगते आपको. ट्रीटमेंट ओवरऑल बहुत प्यारी है, स्क्रीन बहुत प्यारी है, कैरेक्टर्स बड़े प्यारे हैं. जहाँ पे हारून इन कैमरा देख के ऑडियंस को एंगेज करता है, वो मेथड मुझे बड़ा अच्छा लगता है. I always remember Fleabag. हाँ, That was so fun. so it's all about engaging directly to the camera, character, right? हाँ. So वो होता है. और यहाँ पे फारूक ने वो मार्जिन दिया है आहद को with the character of हारून कि let's engage directly. And it's working. It doesn't look odd. It doesn't look strange. मुझे तो अच्छा लगा. And हारून मेरा मतलब है आहद, I think casting wise was perfect for this role. Overall इनकी जो जोड़ी है बहुत अच्छी लग रही है. आहद and Maya looking very beautiful together. And पूरा sequence, the शादी का sequence and सब खूबसूरत, Maya खूबसूरत, frame खूबसूरत. It was just looking gorgeous. The whole thing was looking so aesthetically beautiful. सो ये है ना, ये विजुअल मीडियम्स हैं मुकरम. ज़रूरी है कि जो आप देख रहे हैं ना, यो वॉचिंग, हम पढ़ नहीं रहे, हम देख रहे हैं आंखों से, वो उसमें वो चीज़ आने, ऑथेंटिक वो एक आना चाहिए. चाहे वो ट्रेजेडी हो या ग्लैमर हो, जो भी एक ऑथेंटिक वो फीलिंग आनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामास बिकॉज मैं फ़ारूक का एक जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होती है, वो समझती हूँ. ही लाइक्स टू पिक अप वेरी हैवी टॉपिक्स इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे, ताकि लोग देख भी लें, समझ भी लें और हज़म भी हो जाए. सो इट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स कंसिस्टेंट. सो 2 thumbs up. ओह वाह. देखते हैं नादिया अफवन की क्या राय है एक मोहब्बत और के बारे में. I really like that. I think that's like a new thing for the audience also. बहुत कम होता है. But then it is also looking good because इसको भी करने के लिए ना आपको एक महारत चाहिए होती है. आहद इज़ अ वेरी गुड एक्टर. उसकी बाहर भी उसने काम किया हुआ है, थिएटर किया हुआ है. सो ही नोज एंड ही हैज़ वेरी सटल एक्सप्रेशंस, डजंट डू एनीथिंग व्हिच इज़ ओवर द टॉप
टाइप का. Maya is matching his energy. I am loving how beautiful both of them are looking. बहुत अच्छा, द स्क्रीन एवरीथिंग. आई थिंक मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी. ज़ाहिर बात है, रिंद के बारे में तो सब ये कहते हैं कि रिंद जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है. लेकिन पिछले साल रिंद ने एक ड्रामा किया था जो कि बिल्कुल सोना नहीं था, वो बहुत लोहा बन गया था. वो लोहा बन गया था. Anyway, so it's very. I love the screen. I love how beautiful and sweet everything is. मुझे लग रहा है कि ये कोई राइटर्स ने अब पिक किया है कि अब हम मर्द हजरात को एक अच्छी रोशनी में भी दिखाएंगे. Pleasant change that they're showing men who are capable of respecting boundaries, being nice, doing all those things जिसके लिए हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानी आदमी ये काम नहीं कर सकता. क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में देखा है जोड़ी को, who is like this person जो कि not a lot of men are like him, alhamdulillah. But अब I'm seeing Ahad on screen and I find कि this is so nice, you know, people will learn from this कि आप इस तरह के तमीज़दार इंसान भी हो सकते हो. Like I found it so sweet when that उसकी जो ex मंगेतर या girlfriend आती है and इसमें कि बच्चा कहते हैं हाँ तब से जब से मैं बाप बनाऊँ. It's so cute. Lines so are lovely with the child and I loved it. मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आप इमोजी दिखा दें. मैं तो डबल थम्स अप टाइप्स चीज़ें होंगी ना. I want to show this emoji, but I also want to. I'm surprised that there are such good scripts out there also. Yeah, Faiza Iftikhar did amazing job. Very well done, team. एक मोहब्बत और तीनों जजेस की तरफ से आपको 2 thumbs up मिले. अब चलते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ और देखते हैं कि मरीना जी क्या बात करेंगी. उनको कौन सी लाइंस बहुत अच्छी लगी जिसकी वजह से उनका ये फेवरेट ड्रामा था इस हफ्ते. जो लाइनें मुझे अच्छी लगी, हाँ. ओहो कितनी लाइनें थी. अच्छा, एक तो ये था कि मैंने दुनिया में कोई नेकी की होगी तो सोनिया अपना सर हिलाती है. So sweet. कहता कि मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा तोहफा क्या अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा तोहफा ऐसे ही दे दिया. You know, like when he's talking about, I thought that was a lovely line. The other thing was that right in the end जब उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और तो वो कहती है ना कि तुमने मुझे मना नहीं किया हुआ, कि तुमने कहा कुछ भी पूछो. then she starts asking about the, तो कहते उसमें क्या था और इसमें क्या था. You know, so कहता है कि पहली बार वो बहुत हसीन थी, दूसरी वाली सोनिया बहुत ज़हीन थी. कहता है अब ये मत पूछे कि आप में क्या है. कहता है कि उसके लिए मेरी vocabulary is not enough. I thought that was just so beautiful. It was so lovely. So overall, for me, Writing direction. I think I would give the same as what you may call it. बस तेरा साथ. हाँ, 9. 9 and 9 for writing and direction. अतीका जी. Writing direction is fantastic. I'm enjoying it tremendously. And I think for these episodes, I'll give both 10 each. 10. Yeah. नादिया अफगान, एक मोहब्बत और. Writing and direction, I'm giving them a 10 each. I Oh, love wow. it. भाई बहुत आला है. ओके जी, राइटिंग की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 18,227 और फाइज़ा इफ्तिखार के हिस्से में आए हैं 3,147. 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,094 एंड फारूक इनके हिस्से में 2,438. 13% मतलब 1.3 इनको भी मिले हैं. ऑडियंस भी अच्छे वोटिंग कर रही है. अब बात कर ली जाए माया एंड अहाद की. ओवर टू यू मरीना जी. I think the boy is doing it so beautifully. So and smoothly. And so meaning इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो फील नहीं हुआ. वो बिल्कुल फील नहीं हुआ. एंड इतने करेक्ट मोमेंट पे, अब ये नहीं पता कि दिस इज समथिंग दैट वाज रिटन और दिस इज समथिंग दैट ही ब्रॉट ऑन और दिस इज समथिंग दैट फारूक टोल्ड हिम टू डू. सो आई थिंक दैट वाज एंड इतने अच्छे मोमेंट्स पे वो लाता है ना, इतने अच्छे मोमेंट्स पे. आई थिंक for that I'm going to give him just a 10, and I just adore your acting, and I think Maya, she gets a 10 for it also. No. Very nice. 10 for Ahad, 10 for Maya. Nice. अतीका जी. Performance really super. So I'll give Ahad a 9, and I will give Maya a 9 also. Love 9 and 9. नादिया अफगान. They're both like amazing. मुझे बहुत मजा आ रहा है उनके सीन्स में. बहुत अच्छे. Numbers. Expressions भी बहुत अच्छे. I'll give them both a 9. 9 and 9. Yeah. बहुत अच्छे नंबर आए हैं माया और अहाद के लिए. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. फीमेल कैटेगरी की बात करें टोटल वोट कास्ट में 22,911 और एक मोहब्बत और से माया ली के समय 2,904. 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है.
और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट 22,865 और अहद ज़मीर के हिस्से में आए हैं 3,498, 15% मतलब 1.5 और ये भी सेकंड हाईएस्ट है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और का रिव्यू। हमने आपको कहा था कि 7th एपिसोड के बाद ये ड्रामा बहुत अच्छा हो गया है। शुरू में हम थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अब समझ आ गई ड्रामे के और वाकई ड्रामे को देखने मज़ा आता है। एक स्मूथ वॉच है, एक ईज़ है इस ड्रामे में, और मैसेजिंग विदाउट बीइंग प्रीची बहुत अच्छे हैं, जो कि हर एक को आई थिंक अपनाने चाहिए। और आहद जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं और माया की और आहद की जो केमिस्ट्री है वो भी कमाल की है। अब हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि तीनों जजेस का मुकाबला चल रहा है, किसके नाम पे कौन जितना सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन ये पढ़ेंगे तो अगले हफ्ते हम उसका भी फैसला, बल्कि कल के शो में उसका भी बताएंगे। मेरा तो- नाम पूरा लिखना, नादिया अफगन। हाँ, क्योंकि 2 नादिया हैं, कंफ्यूज कि मैंने नादिया अफगन की बजाय सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो इसके साथ ही मरीना खान, नादिया अफगन, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त कि देखना ना भूलिएगा क्या ड्रामा है।